हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में मैं खुशबू आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीपीएससी का आस्था का सेट जो है पीटी के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलते हैं, आज मैं इसका फुल लेंथ टेस्ट है जो मैं आज आप लोग को करवाऊँगी। तो चलिए हम लोग साथ में इसको पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो ये था 3 भागों में। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका की रचना किस नदी के एक सेकेंड। हिस्टोरिका की रचना किस सदी के में किया गया था? तो हिस्टोरिका की रचना जो है वो 5वीं सदी में की गई थी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत पारस के संबंध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा, क्योंकि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और डायनोसियस ये दोनों आया था। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत था और डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानवेश्वर के द्वारा। स्मृतियों में हिंदू धर्म के कानून के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध स्मृति साहित्य है। याज्ञवल्क्य स्मृति का उपयोग आधुनिक काल तक उस पर लिखे गए टीकाओं के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 5 है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी में पाया गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी। एक सेकेंड। बेलन घाटी से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बेलन घाटी इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के कोल्डिवा में धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, फिरदौसी जो है एक फारसी कवि थे और गजनी के महमूद के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कवि थे ये। उन्होंने शाहनामा जिसका अर्थ होता है राजाओं की पुस्तक लिखी, जो दुनिया की सबसे लंबे महाकाव्य व एक ही कवि रचित कविता में से एक है। उन्हें पूर्व का अमर या होमर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी वर्तमान में राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी बया प्रथम वीर उपाधि जो है ये किसे दिया गया था? तो हमारा आंसर नंबर ए होगा, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्यय प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, रवि कीर्ति पुलिकेशिन। यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना है। दूसरा है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। तीसरा है दंडी नरसिंह वर्मन, ये सही से आया नहीं है, इसमें तीसरा सी नंबर आया नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। इसका है हरिसेन प्रयाग प्रस्ती की रचयिता और समुद्रगुप्त के संधिग्राही सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था।
और बाकी सब जो है ये सही है। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो जो योगदान नहीं देने वाला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये नहीं दिया था, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो द्वारा आरंभ किया गया था और इसका निर्माण इल्तुतमिश के काल में पूरा किया गया था। ध्यान रखिएगा, आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल में काफ़ी हानि हुई थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि पर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। उसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अफ्रीकी यात्री जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, चीन दूत बनाकर भेजा गया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और चीन जो है वो दूत बनाकर भेजा गया, वो कौन था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता। इसमें जो है वह था इब्न बतूता, जो क्या था, ये अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, तो ये होगा फ्रांसिस्को पेलसट है। ये आया नहीं है, फ्रांसिस्को पेलसट इसका आंसर होगा, जो डच पर्यटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरों के बारे में सही सुमेलित नहीं है। फ्रांसिस्को पेलसट के बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं। वो डच यात्री थे जो जहांगीर के समय में भारत आए थे और उसने अपनी पुस्तक रीमान स्टेंटी में जहांगीर के समय का अनुभूति विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर ए इजदी के विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इसमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फर ए इजदी सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा विकसित किया गया था। इसके अनुसार मुगल शासक को ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती थी। एक पदानुक्रम था जिसके अनुसार दिव्य प्रकाश राजा को प्रेषित किया जाता था, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत बन जाते थे। नेक्स्ट है, मकबरों के बारे में सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा है जो मकबरों के बारे में सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर नंबर ई होगा, क्योंकि मुगल शासक को फबूगाह पर मकबरे बनाए जाते थे। नूरजहां द्वारा जहांगीर का मकबरा जो था वो लाहौर में बनाया गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था जिसका मकबरा 1857 के विद्रोह में रंगून भेज दिया गया और उसका निर्वासित वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पे मकबरा उनका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव। जयदेव ने संगीत गोविंद की रचना करके संस्कृत में एक नवीन रचना प्रणाली का आविष्कार किया था और गीत गोविंद नामक भी जो है पुस्तक इन्होंने ही रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ किया गया था वो था एस्तादो द इंडिया। ये पुर्तगीज इंडिया जो है ये था और इसी के द्वारा जो है भारत में व्यापार का प्रारंभ किया गया था। यहाँ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हैं, जिन्हें इंग्लिश मीडियम में देखना है वो यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा कोबाल्ट।
लुई 14वें के मंत्री थे कोबाल्ट। उनके द्वारा 1964 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश एप्लीकेंट्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्लाइव को जाता है। क्लाइव द्वारा प्लासी युद्ध और कालांतर में अपनी चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो हमारा आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। याद रखने की बात है कि 1848 में ये भारत आए थे। उसका वास्तविक नाम जो था वो जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में किस एक ने बंगाल विभाजन में फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? तो हमारा आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने हेतु सुनियोजित किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो आंसर जो होगा वो गुलाम अहमद कदियानी होगा, क्योंकि 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। वह स्वयं को कृष्ण का अवतार भी मानते थे। उन्होंने अपने आप को होने वाला मसीहा तथा पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन, ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के विद्रोह के विरुद्ध किसने अंग्रेजी सेना का कमान संभाला था? तो हमारा आंसर नंबर ई होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के विरुद्ध विलियम टेलर और विंसेंट आयर ये इसके द्वारा लक्ष्मीबाई के विरुद्ध जो था वो ह्यूरॉन द्वारा, नाना साहब के विरुद्ध कैंपबेल के द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है जो मिलान करने, ये मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा ये था 24, 23, 24 का ये था। 25 में का क्वेश्चन सही तरह से दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट का विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट का विकास था, इस पे विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, क्योंकि 1854 ईस्वी में 54 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1882 में आडियार में की गई थी। इसकी स्थापना 1879 में मैडम ब्लाट्स्की द्वारा हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में जनवरी 1879 ईस्वी में पहुँचे और उन्होंने जनवरी 1879 को मैडम जो है वो भारत पहुँची थी
मैडम ब्लॉट्स्की, और 1882 में जो है मद्रास के आसपास आडियार नामक जगह है जहाँ इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की नेतृत्व किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद इस पार्टी की स्थापना की थी। अन्य नेता बंगाल से थे। जतिंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समिति में भी सक्रिय सदस्य रहे थे। और बंधा जतिन नामक जो था नाम से ये जाने जाते थे, जतिन नाथ मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। मेरी सड़क ऐप का संबंध है, तो मेरी सड़क ऐप का संबंध PMGSY से है। सरकार ने की सिटीजन फीडबैक प्रणाली के एक भाग के रूप में मेरी सड़क एप्लीकेशन को पेश किया गया था। यह आवेदन विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों से संबंधित शिकायतें निवारण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है? तो एयर इंडिया को जो है वो टाटा के द्वारा खरीदा गया है। इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसका अर्थ होता है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि टाटा सन्स की कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई गई है। उन्होंने जानकारी दी कि टाटा के विनिवेश की प्रक्रिया साल 2021 में दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ICC T20 विश्व कप के विजेता देश कौन से हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। भारत के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 48 वर्ष के ये द्रविड़ जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद कार्यभार संभालेंगे। वह मौजूदा कोच रवि शास्त्री की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में आप लोग का क्वेश्चन है, अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो वो यहाँ से देख पाएंगे। मैं PDF भी डाल दूंगी, इसका PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति किसकी निगरानी में होगी? तो RV रविचंद्रन। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RV रविचंद्रन विशेषज्ञ समिति की निगरानी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता कहा था। इसलिए जो है तिलक ने इस पर मानहानि की मुकदमा भी दायर किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई थी? तो ये जो है ये किया गया था मोहन कृष्ण बोहरा के द्वारा। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। उन्हें यह पुरस्कार इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस राज्य में काला नामक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 से 15 मार्च 2021 तक सिद्धार्थनगर
जिले में काला नामक चावल महोत्सव का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, तकनीकी का विकास के लिए जो है ये डॉट जो है इसका ये किया गया। तो पूरी क्वेश्चन तो नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका आंसर हो जाएगा के राजा रामन। तकनीकी के विकास के लिए जो डॉट का वो किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, तो के राजा रामन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों में कौन से हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही है। तो ऑप्शन है, इस सूची में इस वर्ष फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा, भारत में इस सूची में 139वां स्थान है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, बार बार एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का संबंध जो है वो सभी कथन जो है इसमें सही है। इसमें देखिएगा जो भारत का स्थान है 139वां है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में भारत ही विश्व का सबसे बड़ा सोलर फर्म बनाने की घोषणा हुई है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा विश्व का सोलर फर्म जो बनाने का घोषणा किया गया है वो किस देश में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगापुर में होगा। ये सिंगापुर दिया नहीं है, बी में सिंगापुर होगा, यहाँ दिया है सिंगापुर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फर्म जो है वो सिंगापुर में बनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। एक्स डिजिट नाइट 21 हाल जो है एक सेकेंड 43 हाँ, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच जो है ये युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था एक्स डिजिट नाइट 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत फ्रांस, क्योंकि भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच डिजिट 21 युद्धाभ्यास हुआ। इसका आयोजन जोधपुर वायुसेना स्टेशन में हुआ। यह अभ्यास अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के द्वारा राइफल विमानों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो केरल जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सार्वजनिक मामला का केंद्र के द्वारा जारी सार्वजनिक मामले सूचकांक 2020 के अनुसार केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया। सतत विकास में एक समग्र सूचकांक के आधार पर राज्यों का शासन प्रदर्शन को रैंक किया गया। केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत में की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्यों में शुरू हुआ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, क्योंकि 14 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ के हिसार जिले जो है वहाँ के लिए चंडीगढ़ से जो हिसार के लिए जो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई थी। इस उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, इन्होंने ही हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत 54वें हवाई अड्डे का परिचालन भी शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया था। तो शंकराचार्य का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस सम्मेलन में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है COP26। इसमें जो है एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य में पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु
मिशन हौसला की शुरुआत की गई थी। तो मिशन हौसला की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड की पुलिस के जो है उनके पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त जो है इसके लिए मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक जो है अभियान शुरू की गई थी। मुल्ला पेरियार डैम केरल में है। यह किस राज्य के नियंत्रण में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तमिलनाडु, क्योंकि मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के नियंत्रण में है। इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है क्योंकि यह केरल के निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरा है। यह तमिलनाडु के 5 जिले में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 10 नवंबर तक मुल्ला पेरियार बांध में अधिकतम जिला स्तर 139.50 फीट होना चाहिए। यह बांध पेरियार नदी की ऊपरी क्षेत्र में स्थित है जो तमिलनाडु से निकलती है और केरल में बहती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी को जो है वो विकसित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, गुजरात। गुजरात जो है यहाँ पे केवड़िया शहर जो है वहाँ पे गुजरात के केवड़िया शहर में देश का पहला शहर होगा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल्य नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाने की घोषणा की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 93 ऑस्कर 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर कि नोमाडलैंड जो है 93 अकादमी पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड इसको मिला है, नोमैडलैंड को मिला है। जबकि बेस्ट एक्टर जो अवार्ड है ये एंथनी हॉपकिंस ने द फादर के लिए जीता है। ध्यान रखिएगा, बेस्ट पिक्चर फिल्म अगर होगा अवार्ड मिला है तो नोमैडलैंड को, और अगर पूछेगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो एंथनी हॉपकिंस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी स्वीडन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि स्वीडन जो है वो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसे ग्रीन स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रो आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 तो नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है वो उसमें कौन सा शहर होगा? शहर पूछ रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित, इसमें जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 30 शहरों में से जो है वो भारत 22वें नंबर पे था, जिसमें नई दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में था और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पे था। 10वां हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 10वें नंबर था। दो 2020 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर नई दिल्ली का स्थान था। और क्वेश्चन सारा मिस कर गया है। क्वेश्चन नंबर 55 नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो है वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो तेलंगाना के रहने वाली मानसा वाराणसी मिस इंडिया वर्ल्ड
जो है मानसा वाराणसी नाम है उसका, मानसा 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 वाराणसी। ये जो तेलंगाना की रहने वाली है, इनको मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 बन गई है। 10 फरवरी को मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाला हुआ, जिसमें मानसा के अलावा मनिका श्योकंद को मिस ग्रांड इंडिया का ताज मिला। क्वेश्चन नंबर 57 है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित MITRA मित्रा जो है वो संबंध क्या चीज़ से है? तो इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, कपड़ा से होगा, क्योंकि केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की एक योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 3 वर्ष में 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष में 7 टेक्सटाइल पार्क। क्वेश्चन नंबर 58 है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मैत्री सेतु, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फेनी नदी पर। फेनी नदी पर बनाया गया है। भारत तथा बांग्लादेश की किस्तों को मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। यह सेतु त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बनाया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज भारत में त्रिपुरा राज्य के सतलज को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। योजना शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए मिशन शिक्षा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सी पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AI का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो हमारा आंसर नंबर होगा डी, पांडुचेरी हवाई अड्डा, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AI का पहला हवाई अड्डा बन गया। पुदुचेरी हवाई अड्डा 500 kVp भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा तटस्थ होने के साथ पुदुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, फिजी द्वीप जो है वो अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप समूह गणराज्य दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। उसके समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्र में पश्चिम की ओर, पश्चिम जो होगा वो वनुआतू है, पूर्व में टोंगा है और उत्तर में तुवालू है। फिजी द्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, पिग्मीज निवासी थे। तो पिग्मीज जो है वो अफ्रीका के निवासी थे। पिग्मीज जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाले जनजाति हैं। यह शिकारी जनजाति है। इसका निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्होंने मोगुल्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 5। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर समुद्र तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। ये तटीय मैदान नदियों के निक्षेपण द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं। भारत में तटीय प्रदेश 5 भागों में बांटा गया है, जो है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसे मेटल ऑफ होप का नाम से जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप अर्थात भविष्य का धातु भी कहा जाता है। इसके प्रमुख अयस्क जो है पिंच ब्लेड, साम्र अस्काइट और थोरियानाइट होता है। 65 में दिया गया है कि इसमें सुमेलित करने कहा गया है। तो अनातोलिया पठार जो है वो होगा तुर्की में, 1 का ए हो जाएगा। फिर अबशीनिया पठार जो होगा वो इथोपिया में है, 2 का 2 ही होगा। मेसेटा पठार जो होगा वो स्पेन में है और
पेटावार पठार पाकिस्तान में है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। अनातोलिया पठार तुर्की में, अबिसिनिया पठार इथोपिया में, मेसेटा पठार स्पेन में और पोटवार पठार जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, ओल्ड पैथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? तो हमारा आंसर नंबर बी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओल्ड फेथफुल गीजर व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यह नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका नाम 1870 में बॉर्सबोर्न लैंगफोर्ड होने के दौरान जो है रखा गया था। यह नाम प्राप्त करने वाला पार्क का पहला गीजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सुमेलित करने दिया गया है। तो अफरीदी दिया है, अफरीदी कहाँ है? तो अफरीदी है पाकिस्तान में। जनजाति दिया गया है और निवास क्षेत्र है। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में है। जुलू जनजाति जो है वो नटाल प्रांत में है। तो 2 का 2 ही हो जाएगा। जुलू जनजाति नटाल प्रांत में। माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और माया जनजाति जो है वो मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अफरीदी पाकिस्तान, जुलू नटाल प्रांत, माओरी न्यूजीलैंड, माया मध्य अमेरिका, माया मध्य अमेरिका। 68 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय चर्म स्किन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह संस्थान चर्म प्रसंस्करण, चमड़े के सागानों के लिए निर्माण के लिए तथा डिजाइन में संकलन है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1941 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर नंबर बी होगा चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात से प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन आउटपुट के विशिष्ट उदाहरण है? तो आउटपुट के विशिष्ट उदाहरण जो है वो हल्दिया है। कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर स्थित हल्दिया बंदरगाह आउटपुट का एक विशिष्ट उदाहरण है। बाहरी बंदरगाह समुद्र में वह स्थान है जो गहरे पानी वाली भूमि और मुख्य बंदरगाह के सहायक बंदरगाह में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, जो कहाँ संग्रहित होता है? तो हमारा आंसर नंबर होगा सी, लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत या लीवर में जमा हो जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली एक साधारण चीनी है। एक बार जब कार्बोहाइड्रेट भोजन से अवशोषित हो जाता है तो उसे प्रसंस्करण के लिए यकृत में लाया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि वर्धांत पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांधता का लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें तो ऑप्शन है नहीं। तो इसका जो होगा वो, यदि अगर कोई वर्धांत कृषि सामान्य स्त्री जो है वो विवाह करता है तो वे सामान्य पुत्र और विषण युक्त यानी वाहक सामान्य पुत्री को उत्पन्न करते हैं। यदि एक वाहक बेटी से शादी एक सामान्य पति से की जाती है तो उसके लगभग 50% बेटे और बेटियों को कलर ब्लाइंडनेस जो है उससे अप्रभावी जीन में विरासत में मिलेगा। जेनेटिक हो जाता है ये रोग। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, कलपक्कम में फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पिघला हुआ सोडियम।
कलपक्कम में फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर 1985 से संचालित किया जा रहा है। यह यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का उपयोग करता है। इसके शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है, जो हवा या पानी के साथ प्रतिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री मान फ़ारेनहाइट स्केल में जो होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 40 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट पर जो होगा 104 होता है। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर के बोतल खोलने पर निकलती है। तो सोडा वाटर के बोतल जब खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंततः क्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वार्ट जो है 1935 में पहली बार प्रायोगिक रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग व्यवस्था का विकास किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, पढ़ने में काम आने वाली ग्लास किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से बनते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः जो है वो उत्तल लेंस से बनाए जाते हैं, जो दूर दृष्टि दोष को दूर करता है और दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यह दोष जो है इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव शरीर के अंदरूनी अंगों के रोगों का पहचान किस माध्यम से किया जाता है? तो एंडोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। एंडोस्कोपी एक नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए किया जाता है। एक एंडोस्कोप एक लचीली ट्यूब जिसमें एक प्रकाश और एक कैमरा लगा होता है। इसका उपयोग करके डॉक्टर एक टीवी मॉनिटर पर पाचन तंत्र की एक तस्वीर की देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसमें सही उत्तर का चयन किया मिलान करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ है मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। एक का 4 होगा। पोलियोमाइटिस जो है ये वायरस से फैलता है। पोलियोमाइटिस वायरस से फैलता है। क्षय रोग जो है वो कवक से फैलता है और बाध जो है वो बैक्टीरिया से है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप इंग्लिश मीडियम वाले अब ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एट्टी 81 तक करवाया था हमने, 82 यहाँ से दिया गया है। तो जूम कर लेते हैं। तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व है? तो तुलसी के पौधे में जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा, फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है, जो तुलसी के पौधे के पवित्र रूप भी माना जाता है। एक सुगंधित पौधा है तुलसी और यह परिवार से संबंधित है। इसकी पत्ती में महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल घटक मौजूद होते हैं, जिसमें एंटीसेप्टिक, एल्वाजेसिक, एंटी एक्सप्लेमेंट्री, एंटी माइक्रोक्लिनिक और ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तुलसी में फ्लोवोनाइड, सेफिनिन, ग्लाइकोसाइड और टेरपेनाइड और किनोल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सक्रिय रसायन जो है, एक सेकेंड इसको मैं और जूम कर लेती हूँ।
इस तरह से अब आपको आसानी होगी देखने में। मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन जो होगा वो होगा रिवेंजिन हेक्साक्लोरोफिन। इसमें जो है एथिलीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सबसे आम प्रकृति रूप में से पाए जाने वाला रूप है। माणिक और नीलम कोरंडम के रस में मणि गुणवत्ता वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा लुई अम्ल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा NH3। लुई अम्ल अकेला जोड़ी स्वीकृता है। लुई बेस अकेला जोड़ी दाता है। NH3 में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें 3 बंधक में शामिल होते हैं। यह एक अकेला जोड़ा छोड़ देता है। यही अकेला जोड़ा बंधन के लिए उपलब्ध होता है। अतः NH3 जो होगा एक लुई आधार बेस है। AlCl3 BF3 और FeCl3 जो है ये लुईस अम्ल है, जबकि NH3 लुईस अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक मिश्र उर्वरक है? तो एक मिश्र उर्वरक जो होगा NPK एक मिश्रित उर्वरक है। NPK उर्वरक एक जटिल उर्वरक है। इसमें जिसमें रूप में से स्वस्थ पौधे के विकास के लिए आवश्यक 3 मुख्य तत्व जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल है। NPK उर्वरक मिट्टी की भिन्नता की जरूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त के कुल परिमाप होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। अतः 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके मनुष्य भार के लगभग 1/13 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत आधारित है? तो डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है योग्यतम उत्तरजीविता पर आधारित है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का विकास के सिद्धांत में योगदान दिया है। डार्विन ने विकास के सिद्धांत को अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन में प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि जीवों की सभी प्रजाति छोटे जीवित प्रतिस्पर्धा और प्रजनन की प्रकृति चयन के माध्यम से विरासत में मिली विविधताएं जो व्यक्ति के क्षमताओं को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है श्वास नली प्रणाली के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर, क्योंकि कोशिका झिल्ली जिए प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। एक जैवीय झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह फास्फोलिपिड्स की 2 परतों से बना होता है और प्रोटीन के साथ एक एम्बेडेड का होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है? तो मानव शरीर में जबड़ा जो होगा वो सबसे मजबूत पेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा एमाइलेज की होती है, जिससे उसको पकाने में अधिक होता है। चावल में एमाइलेज और एमाइलोप्रोटीन प्रकार के 2 स्टार्च होते हैं। एमाइलेज एक लंबा सीधा स्टार्च अणु है। खाना पकाने के दौरान जिलेटिन नहीं करता,
चावल जिसमें यह स्टार्च अधिक होता है, जैसे बासमती सबसे अधिक फूला हुआ और सबसे कम चिपचिपा होता है। 94 क्वेश्चन है, कैसीन दूध क्या है? तो एक क्या है? प्रोटीन है। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन का अर्थ होता है बाध्य फास्फोयुक्त कोई भी प्रोटीन। दूध का सफ़ेद रंग भी कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। अन्य प्रोटीन जैसे लिक्टोग्लोबुलिन और लिक्टोबुमिन भी दूध में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने के नियम केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगटा जो है वो मानव मस्तिष्क के उच्च स्तर में को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और स्वायत्त तंत्रिका के कई कार्यों को नियंत्रित करता है। उल्टी, खांसी, छींकना और निगलना इन रिफ्लेक्शन जिसमें ग्रासनी प्रतिवर्त, निगलने वाला प्रतिवर्त और द्रव्यमान प्रतिवर्त को बल्य रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जैव आवर्धन का अर्थ होता है? तो जैव आवर्धन का अर्थ जो होता है लगातार उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, लगातार उष्णकटिबंधीय स्तर के जीवों में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा। जैव आवर्धन, जिसे जैव प्रबंधन या जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, एक खाद्य श्रृंखला में क्रमिक के रूप में उच्च स्तर पर सहीन जीवों का उत्तक में एक जहरीली रसायन जैसे कीटनाशक जैसे पदार्थ की एक बढ़ती एकाग्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एड्स के विषाणु होते हैं। एड्स के विषाणु में जो है आरएनए और प्रोटीन होता है। एचआईवी वायरस के एक वर्ग से संबंधित है जिसे रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए उनकी आनुवांशिकता सामग्री के रूप में होते हैं। एचआईवी वायरस में दो समान आरएनए जीनोम और एंजाइम होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन और इंटीग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक कमज़ोर पोस्ट मेनोपॉज़ल एस्ट्रोजन और एक मामूली महिला सेक्स हार्मोन होता है। जो एस्ट्रोजन का वास्तविक का एक महिला सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक वही टेस्टोस्टेरोन जो होगा टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है जिसमें एंड्रोजन भी शामिल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा, थायरोक्सिन हार्मोन ये जो होगा वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, इसमें जो है कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौसैनिक दूरी की इकाई है,